नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं ललित प्रजापति और बहुत दिनों से 8th पे कमीशन को लेकर कोई बात नहीं हुई है, 8वें वेतनमान को लेकर। तो बजट में सरकार ने बड़ा ऐलान तो किया है, सैलरी पेंशन में क्या जल्द बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। एक फंड दरअसल मिला है, इस वजह से ये कहा जा रहा है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के खर्चों के लिए बजट में 23 करोड़ 42 लाख रुपए का प्रावधान किया है। ये केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की तैयारी का संकेत है। अब संकेत ही संकेत मिल रहे हैं भाई, नहीं, ये संकेत इसलिए मजबूत है कि अब काम कागजों से निकलकर फटाफट होने लगा है। ठीक, वित्त मंत्रालय ने आयोग के गठन और कामकाज के लिए ये राशि आवंटित की है। इससे जो करीब करीब 50 लाख कर्मचारी हैं और 69 लाख के आसपास पेंशनर्स हैं, उनके वेतन ढांचे की समीक्षा का रास्ता साफ हो गया है, जिससे भविष्य में उनकी बेसिक सैलरी और भत्तों में वृद्धि की उम्मीद है। सिलसिलेवार आज इसी पर बात करेंगे कि क्यों ये उम्मीद बढ़ गई है। एक, कब आपको ये मिलेगा। दो, फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक नई डिमांड आई है कि भैया 3% के आसपास क्या फिटमेंट फैक्टर को 3 के आसपास रखा जाए। किसने वो डिमांड की है वो भी हम जानेंगे। तो अभी उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई है सैलरी और भत्तों में वृद्धि की। बजट 2026 में केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए बड़ी खबर ये आई है। 8वें वेतन आयोग से जुड़े खर्चों के लिए एक अलग बजट रख दिया गया। इसका मतलब कि वेतन और पेंशन भविष्य में बदलाव की तैयारी अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि वित्त मंत्री ने कह दिया कि इतने पैसे आपके लिए। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग एक्सपेंडिचर की जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं, उसमें 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के नाम से एक बजट लाइन दिखाई दी है। पिछले एक साल में ये जान लीजिए कि कब कब क्या क्या इसमें तब्दीली आई है। ठीक, बजट के बाद जो हुआ उस पर हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन एक साल में क्या क्या हुआ आप ये रफ्तार समझ सकते हैं और फिर उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो जो लमसम एरिया आने वाला है उसका आप खर्चे का करेंगे क्या। 15 जनवरी 2025 आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा की गई। 28 अक्टूबर 2025 आयोग के गठन का आधिकारिक ऐलान किया गया। 3 नवंबर 2025 आयोग का आधिकारिक टर्म ऑफ रेफरेंस, ये जो टर्म ऑफ रेफरेंस है इसके हिसाब से बहुत सारा गुणागणित होता है। 20 जनवरी 2026 8वें वेतन आयोग का आधिकारिक ऑफिस मिल गया है। 28 जनवरी 2026 चीफ विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति भी हो गई और 1 फरवरी 2026 आयोग के लिए 23 करोड़ रुपए से ज़्यादा का आवंटन हो गया। आयोग को जो 23 करोड़ मिले, ये पैसा कितना कहाँ खर्च होगा, कैसे खर्च होगा। 2026-27 में जो 23 करोड़ 42 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, इसमें से करीब करीब 21 करोड़ 32 लाख रुपए राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा और 2 करोड़ 10 लाख ये पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर रखा गया। ये क्या होगा, इसमें आयोग के गठन, स्टाफ, दफ्तर, रिसर्च, बिजली, पानी, प्रशासनिक खर्चा, फलाने जी आए हैं उनको नाश्ता करवा दिया, इस तरह के खर्चे में जाएगा। ये वेतन बढ़ोतरी का पैसा नहीं है, बल्कि आयोग को काम शुरू करने के लिए कह दिया गया कि ये आपका बजट है भाई, काम तेजी से करो। सैलरी स्ट्रक्चर की सरकार जल्द समीक्षा करेगी। इसका सीधा मतलब है कि सरकार आने वाले समय में 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी, 59 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स की सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा करने जा रही है। आमतौर पर वेतन आयोग महंगाई, जीवन यापन लागत, कर्मचारियों की ज़रूरत और सरकार की वित्तीय स्थिति, इन फैक्टर इन कसौटियों पर नई वेतन सिफारिशें देता है। बाद में इन्हीं सिफारिशों के आधार पर बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते और पेंशन, इसमें तब्दीली आती है। तो बेसिक और फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इसका मतलब ये है कि भविष्य में बेसिक वेतन बढ़ने की संभावना है। इसमें डीए, एचआरए और दूसरे भत्ते भी बढ़ते हैं। पेंशनर्स के लिए नई सिफारिशें लागू होने पर बेसिक और फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। ये तो आप बार बार ये आप सुन रहे हैं। फिलहाल बजट में सिर्फ आयोग के कामकाज के लिए शुरुआती धनराशि दी गई है, लेकिन ये शुरुआती धनराशि ये साफ संकेत है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया कागजों से आगे बढ़ चुकी है। आने वाले सालों में इसकी सिफारिशें ये तय करेंगी कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब में कितनी बढ़ोतरी पहुंचेगी। 200 दिनों में रिपोर्ट तैयार करने की बात कही गई है। आयोग को मिले इस फंड को लेकर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉई फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल का रिएक्शन भी आ गया। उन्होंने कहा कि आयोग के कामकाज के लिए वित्त मंत्रालय ने 23 करोड़ 42 लाख रुपए के फंड की व्यवस्था कर दी है, तो आयोग जल्द से जल्द ऑफिस में काम करना शुरू करेगा और कर्मचारियों के हित में मिशन 200 दिनों में ही इस रिपोर्ट को तैयार करके भारत सरकार को सौंपी जाएगी, ताकि और ज़्यादा जो देरी हो रही है उससे बचा जा सके। पहले से ही आयोग के आधिकारिक गठन और फंड जारी करने में करीब करीब 1 साल की देरी चल रही है और कर्मचारियों का भरोसा इससे टूट रहा है। ये डिमांड है फेडरेशन की।
साल 2026 की शुरुआत में ही करीब करीब 1 करोड़ 19 लाख केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को एक उम्मीद बन गई थी 8वें वेतन आयोग से सैलरी बढ़ने की। सभी ये जानना चाहते हैं कि बढ़ी हुई सैलरी का जो मैसेज है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, वो आएगा कब। महंगाई बढ़ने के कारण फिटमेंट फैक्टर में सुधार की मांग की जा रही है। हकीकत ये भी है कि सैलरी बढ़ने में भी वक्त लगेगा। सरकार ने 15 जनवरी 2025 को, ये टाइमलाइन मैंने आपको बताई है, फिर जान लीजिए, 15 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जरूर कर दी, लेकिन इसके बाद की जो प्रोसेस थी वो बहुत धीमी रही है। करीब 10 महीने बाद 28 अक्टूबर 2025 को गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। बयान दे देना अलग बात है, कागज पत्थर पे कब आया वो, ये मैंने आपको तारीख बता दी, 10 महीने बाद आया, 28 अक्टूबर 2025 को। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मिलेगा। अगर अक्टूबर 2025 से 18 महीने जोड़ें तो आयोग की रिपोर्ट जुलाई 2027 तक आने की संभावना बनती है। जुलाई 2027, बारिश हो रही होगी, स्कूल खुल जाएंगे उसके आसपास। स्कूल तो जून में भी खुल जाते हैं आजकल। रिपोर्ट आने के बाद सरकार को उस पर फैसला लेने और लागू करने में भी कुछ वक्त लगेगा। इसलिए सैलरी बढ़ोतरी का जो वास्तविक लाभ है वो 2027 के मिड या 2028 की शुरुआत जनवरी से एक उम्मीद की जा रही है। बजट में भी सरकार ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं, क्योंकि अगर इस बार व्यय नहीं बढ़ाया गया तो हो सकता है 8वें वेतन आयोग के लिए बजट 2027 में कोई ऐलान हो जाए। अब इसके बीच एक डिमांड आई है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। कुछ दिनों पहले FNPO, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, इसने 5% सालाना इंक्रीमेंट, 5% का ईयरली इजाफा और मल्टी लेवल फिटमेंट फैक्टर 3.0 से 3.25 करने की डिमांड की है। यदि ये मांगे सरकार ने मंजूर कर ली तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में हर साल बम्पर बढ़ोतरी होगी, एरियर भी ज़्यादा बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारियों की सैलरी का हर साल 3% बढ़ाया जाता है। FNPO का कहना है कि 5% सालाना इंक्रीमेंट होने से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। FNPO ये भी डिमांड कर रहा है कि 3% का जो सालाना इंक्रीमेंट है वो आज के महंगाई के दौर में काफ़ी नहीं है। इससे प्राइवेट और संगठित सेक्टर से वेतन का अंतर बढ़ता जा रहा है। 5% इंक्रीमेंट होने से सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की सैलरी का जो डिस्टेंस है वो कम होगा। ठीक, 3 से 3.25 का फिटमेंट फैक्टर मांगा जा रहा है। फिटमेंट फैक्टर है क्या, ये हमने कई वीडियो में आपको बताया। 8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ेगी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होता है। फिटमेंट फैक्टर का जो गुणांक होता है, मल्टीप्लायर होता है, जिसमें कर्मचारी की पुरानी बेसिक सैलरी को गुना करके नई सैलरी तय की जाती है। फिटमेंट फैक्टर जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा सैलरी। मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, फिटमेंट फैक्टर 2.57 भी रखा जाए तो नई बेसिक 46,260 पहुँच जाएगी। 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। डिमांड कितनी की जा रही है? 3 से 3.25। FNPO का फिटमेंट फैक्टर को लेकर ये प्रस्ताव हमने आपको बताया। मल्टी लेयर सिस्टम लागू करने के लिए कहा जा रहा है। हर कर्मचारी को एक पे लेवल मिला हुआ है। लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक अलग अलग बेसिक सैलरी है। FNPO का कहना है कि 1 से लेवल 5 तक के लिए फिटमेंट फैक्टर 3 रखा जाए। 3 फिटमेंट फैक्टर होने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 54,000 हो जाएगी। 46 नहीं 54 हो जाएगी। लेवल 1 से 5 तक के लिए फिटमेंट फैक्टर 3 रखने की वजह से सबसे ज़्यादा रियल वेज लॉस और सबसे कम सैलरी बेस को बताया गया है। 1 से 5 तक में सैलरी बेस बहुत कम है। अब लेवल 6 से 12 के लिए फिटमेंट फैक्टर रखा जाए 3.05 से 3.10। मकसद ये कि प्रमोशन और सीनियरिटी का फर्क बना रहे और पे कंप्रेशन से इसका बचाव हो सके। लेवल 13 से 15 तक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल इसमें आने लगता है। 13A के लिए जो फिटमेंट फैक्टर है वो 3.05 और लेवल 14-15 के लिए फिटमेंट फैक्टर 3.15 रखा गया। लेवल 16 के लिए 3.20 फिटमेंट फैक्टर, लेवल 17 और 18 के लिए 3.25 फिटमेंट फैक्टर। ठीक, इसी को मूविंग फिटमेंट फैक्टर कहा जा रहा है कि अलग अलग लेवल के हिसाब से कर दीजिए आप, 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दीजिए। अब ये जो 8वां वेतन आयोग लागू कब होगा? हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू हो जाता है। 7वां पे कमीशन 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया। 7वें वेतन आयोग का लागू करने की मंजूरी सरकार ने जून 2016 में दी थी। 1 जनवरी 2016 से लागू माना गया। ऐसे में माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग की मंजूरी जब भी मिलेगी, लेकिन 1 जनवरी 2026 से उसको लागू माना जाएगा, मतलब एरियर लमसम हो जाएगा अगर 1 जनवरी 2026 से लागू माना गया तो। वेतन आयोग की रिपोर्ट बनने में 18 से 24 महीने लगते हैं। इसी के चलते इसे मंजूरी देने में वक्त लगता है। ऐसे में वेतन आयोग लागू होने की तारीख और सैलरी मिलने की तारीख कभी एक जैसी नहीं होती। 15 फरवरी 2025 की बैठक के बाद NCJCM, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी,
इसने एक फाइनल ड्राफ्ट ये तैयार करेगा। इस ड्राफ्ट को 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई को भेजा जाएगा। इसके बाद ये तय होगा कि सरकार इनमें से कितनी मांगों को स्वीकार करती हैं और कितनी मांगें ठुकरा दी जाती हैं। मांग डिमांड हमने आपको बता ही दिया, फिटमेंट फैक्टर 3 से 3.25 कर दीजिए और मूविंग रखिए लेवल के हिसाब से। 1 से 18 तक के लेवल भी हमने आपको बताया। कब किस वेतन आयोग का गठन किया गया, उसका फोकस क्या था, थोड़ा सा हिस्ट्री भी जान लेते हैं। पहला पे कमिश्नर 1947, खासियत ये कि स्वतंत्र भारत की पहली सैलरी व्यवस्था। दूसरा पे कमीशन, सेकंड पे कमीशन 1959, खासियत वेतन के ढांचे में सुधार करना। तीसरा पे कमीशन 1973, खासियत महंगाई भत्ते को मजबूत करना। चौथा पे कमीशन 1986, पे स्केल में बड़ा बदलाव किया गया। पांचवा पे कमीशन 1996, डीए का रोल बढ़ाया गया। छठा पे कमीशन 2006, खासियत पे बैंड प्लस ग्रेड पे। सातवां पे कमीशन 2016, खासियत पे मैट्रिक सिस्टम। आठवां पे कमीशन जो प्रस्तावित है, जिसको लेकर हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, 2026-27, मल्टी लेयर फिटमेंट फैक्टर की बात कही जा रही है। ठीक, तो ये आपने जान लिया, फिटमेंट फैक्टर को आपने जान लिया, और ये भी हमने आपको बता दिया कि कब से मोटा मोटी ये लागू हो सकता है। जितनी ज़्यादा देरी उतना लमसम एरियर आपके पास आएगा। लमसम यानी भारी भरकम, उससे आप कोई बड़ा काम भी कर सकते हैं। तो आने दीजिए इत्मीनान से 8वें पे कमीशन का वो मैसेज, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड वाला, ताकि एक बड़ा पैसा आपके पास हो बड़े निवेश के लिए। हो सकता है तब तक सोने में भी निवेश के और चांदी में भी निवेश के मौके खुल जाएं। तो आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।